क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर है समन्वय कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम मीनिंग समझें इसका, उसके बाद में डेफिनेशंस पर आते हैं। समन्वय का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना। सभी वर्कर्स आपस में, सभी कर्मचारी आपस में मिलकर कार्य करेंगे। सभी प्रबंधक, मैनेजर, सभी फोरमैन, सभी विभाग जो कंपनी के हैं वो सभी मिलकर के कार्य करेंगे ताकि कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। डेफिनेशन पर आते हैं। कौन से नोट डोनेर के अनुसार समन्वय प्रबंधक का सार तत्व है। प्रबंधक के द्वारा जो मुख्य कार्य किया जाता है उसका सारांश जो होता है, समरी जो होती है, वो समन्वय है। क्योंकि जब तक समन्वय नहीं होगा, मिलकर कार्य नहीं किया जाएगा, उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कि एक समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समूह का मतलब यहाँ पर है कंपनी। कंपनी जो होती है वो बहुत सारे व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। तो कंपनी का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम समन्वय स्थापित करते हैं और व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत प्रयास मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो अपना अपना काम कर रहा है उसमें सामंजस्य लाने के लिए, मतलब एकता लाने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं। कॉन्सेंट डोनेल के अनुसार कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हारमोनी ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट्स। सभी कर्मचारियों के, इंडिविजुअल जो हैं, हमारे कर्मचारी जो हैं, उनके एफर्ट्स मतलब उनके कामों में हारमोनी मतलब एकता लाने के लिए, टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ग्रुप गोल्स, ताकि हम कंप्लीट कर सकें इसको, ग्रुप गोल्स को, मतलब ग्रुप मतलब संस्था के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। इसकी प्रकृति या फिर स्वभाव या लक्षण या विशेषताएं कुछ भी पूछा जाए, नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसमें पहला पढ़ दिया गया। समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जब भी कोई कार्य, एक कंपनी का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो एक अकेला व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता, बहुत सारे व्यक्तियों को मिलकर के कार्य करना होगा, तभी संस्था के उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। और जब बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं तो उनके सभी के कार्यों में समन्वय, एकता, यूनिटी या मिलकर कार्य करना होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। प्रयास में एकता मतलब सभी मिलकर एक जैसा कार्य करें, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। थर्ड पॉइंट है समन्वय एक सतत प्रक्रिया से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दूसरे व्यक्ति की मदद की है तो हमारा काम खत्म हो गया। लगातार हमारे को, मैनेजर को वर्कर के साथ मिलकर के कार्य करना है, वर्कर को मैनेजर्स के साथ मिलकर के कार्य करना है। फोर्थ पॉइंट है यह समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य, इट्स एन ऑल परवेसिव फंक्शंस। सर्वव्यापक का मतलब है सभी जगह पर ये मौजूद होता है, चाहे वो हमारी वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब धन में व्यवहार करने वाली संस्था है। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी हो सकती है, नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, ऐसी संस्थाएं जो कि लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करती। सभी विभाग हमारे जो हैं उन सभी विभागों में भी समन्वय होना आवश्यक है। सब डिपार्टमेंट्स कंपनी के मिल करके कार्य करें। पांचवा पॉइंट है समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मैनेजर्स। यहाँ पर हम मैनेजर्स की जब बात करेंगे तो मैनेजर्स के सभी लेवल्स की बात करेंगे। टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक, सभी को समन्वय करना है, उसके बिना कार्य नहीं हो सकता। सिक्स पॉइंट है हमारा समन्वय जानबूझकर किए जाने वाला काम है। इट्स एन डेलिब्रेट फंक्शन। यहाँ पर हम समन्वय की जब हम बात करते हैं समन्वय का मतलब होता है एक कंपनी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको एक दूसरे के साथ मिल कर के काम करना है। क्योंकि हम कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का काम तभी पूरा होगा जब मिल कर के काम करेंगे, इसलिए समन्वय जो है कर्मचारियों के बीच में होने वाला कार्य है। समन्वय के साथ साथ सहयोग होना भी बहुत आवश्यक होता है। सेवंथ पॉइंट हमारा है समन्वय आंतरिक और बाह्य हो सकता है, इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये समन्वय का मतलब ये हुआ कि एक तो इंटरनल का मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर जितने कर्मचारी हैं वो सभी मिलकर के कार्य करें, और बाह्य समन्वय का मतलब होता है कंपनी बाहर वाली कंपनियों के साथ में भी मिलकर के कार्य करें, उनके सहयोग से कार्य करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया समन्वय उद्देश्य प्राप्ति को सरल बना देता है। विद इट सेल्फ गोल में बी अचीव्ड इजीली। जो हमारा समन्वय है इसके द्वारा जब हम मिल करके कार्य करते हैं तो हमारी संस्था का जो उद्देश्य होता है, गोल होता है, टारगेट होता है, वो हम आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। अगला है समन्वय की आवश्यकता है, नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन। पहला दिया गया विशिष्टीकरण के लिए फॉर द स्पेशलाइजेशन।
हम एक कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और वो तभी होगा जब हमारे सभी व्यक्ति हमारा उसमें सहयोग देंगे। एक अकेला आदमी एक कार्य को अच्छे प्रकार से नहीं कर पाता, और जब सभी व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने कार्य में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसे कि विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जटिल संगठन ढांचे के नियंत्रण हेतु, टू हैव ए चेक ओवर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे जैसे हमारी संस्था का आकार, हमारे बिजनेस का आकार बढ़ता है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है, उसमें आने वाले विभाग या डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। इन सब में इन सब को कंट्रोल करने हेतु कि ये सही प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको चेक करने के लिए समन्वय बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम मिलकर के कार्य करेंगे तो अच्छे से कार्य हो जाएगा, यदि मिलकर के कार्य नहीं करेंगे तो सबको कंट्रोल कर पाना, चेक कर पाना आसान नहीं होता। थर्ड पॉइंट है समन्वय प्रबंध प्रक्रिया का आधार। इट्स ए बेसिक एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट। समन्वय क्या है? प्रबंध की प्रक्रिया का आधार। मतलब प्रबंध, एक मैनेजर जो भी कुछ प्रक्रिया मतलब कार्य करता है, जो एक्टिविटी की जाती है मैनेजर के द्वारा, उसका आधार समन्वय है, क्योंकि प्रबंधक तब तक सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा जब तक उसके सभी कर्मचारी उसके साथ सहयोग या कोऑपरेट या समन्वय नहीं करेंगे। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया बड़ी संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों के मतभेद को मिटाने हेतु, टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द मैनेजमेंट। कर्मचारी और अधिकारी जो हमारे होते हैं, मैनेजर्स और वर्कर्स हमारे जो होंगे, उनके बीच में मतभेद जो हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स जो हो जाती हैं, तो उन मतभेदों को दूर करना जो है वो कोऑर्डिनेशन के द्वारा संभव होता है। यदि हम मिलकर के कार्य करेंगे तो अपने आप ये मतभेद कम हो जाएंगे, और यदि कुछ हैं तो वो दूर हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट है हित संघर्ष पर रोक, टू रिमूव द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। सामान्यतः हित संघर्ष का मतलब होता है अपना अपना हित, अपना अपना लाभ दो पार्टीज यहाँ पर चाहते हैं। एक कंपनी के जो मालिक हैं वो चाहते हैं, और दूसरे कंपनी के कर्मचारी चाहते हैं। मालिक चाहते हैं कि वो कर्मचारियों को कम लाभ दें और ज़्यादा कम तनख्वाह दें और ज़्यादा लाभ कमाएं। कर्मचारी चाहते हैं कि मालिक हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें और खुद कम लें। तो इन दोनों के हित अलग अलग हैं, परंतु इन दोनों को समाप्त किया जाता है समन्वय के द्वारा। समन्वय में मालिक और कर्मचारी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, समन्वय और सहयोग। समन्वय और सहयोग का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं। देखिए समन्वय जो कोऑर्डिनेशन शब्द है, इसका अर्थ होता है एक कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, फोरमैन है, सुपरवाइज़र हैं, सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। अभी इतने सारे जो कर्मचारी हैं, इन सभी कर्मचारियों को एक के बाद एक कार्य करना होगा या सबके साथ मिल करके कार्य करना होगा। डायरेक्टर मैनेजर से मिलके काम करेगा, मैनेजर फोरमैन से, फोरमैन सुपरवाइज़र से, सुपरवाइज़र वर्कर से, ये सभी एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करेंगे। ये हो गया हमारी कंपनी में जब हम काम कर रहे हैं उसके बारे में। परंतु सहयोग का मतलब ये होता है कि हम कंपनी के कार्य की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि हमको लगा कि उस व्यक्ति को मेरी मदद है, चाहे वो किसी और विभाग का है, हमारा कर्तव्य नहीं बनता, फिर भी हम जाके उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो सहयोग होता है। जब हम अपनी इच्छा से किसी की मदद करने के लिए चले जाते हैं कंपनी में कार्य करते हुए, ये हमारी ड्यूटी नहीं होती। तो आते हैं समन्वय। पहला पॉइंट हमारा है समूह सामान्य उद्देश्य प्राप्ति हेतु कार्य करता है। द ग्रुप वर्क्स टू अचीव द ग्रुप टारगेट। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, पूरा एक ग्रुप होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो एक सामान्य उद्देश्य मतलब कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। पर सहयोग क्या होता है, एक व्यक्ति अपने प्रयास दूसरे से मिलाता है, वन पर्सन हेल्प्स अदर। एक व्यक्ति को लगा कि वो दूसरा वाला कर्मचारी जो है उसको काम नहीं आ रहा, तो मैं जाके उसकी हेल्प कर देता हूँ, तो वो दूसरे व्यक्ति के हेल्प करने के लिए आगे जाता है। सेकंड पॉइंट है समन्वय उच्च स्तरीय प्रबंधक का कार्य होता है। इट्स अ फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर जो उच्च अधिकारी होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, वो बनाते हैं कि भाई हमारी कंपनी में ये वर्कर होंगे, इस मैनेजर के नीचे इतने फोरमैन, इतने सुपरवाइजर्स होंगे, उनके नीचे इतने इतने कर्मचारी होंगे, ये वर्कर या ये सुपरवाइज़र इतने कर्मचारियों के काम को चेक करेगा। मतलब जब कंपनी का एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, कंपनी का जब निर्माण किया गया था, तभी हमने सोचा था कि ये व्यक्ति इसके साथ मिल करके काम करेगा, और ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाया गया था। जबकि सहयोग की बात
कर रहे हैं, हम कॉपरेशन की बात करें तो ये सभी स्तरों पर संभव होता है। इट्स अवेलेबल एट ऑल द लेवल्स। कोई भी अधिकारी किसी भी की मदद कर सकता है। एक मैनेजर दूसरे की मदद करेगा, एक वर्कर दूसरे की वर्कर की मदद करेगा वगैरह। थर्ड पॉइंट है इसमें सामूहिक प्रयास होते हैं। यूनिटी ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स आर फाउंड। सामूहिक प्रयास मतलब पूरी कंपनी, पूरा समूह मिल करके काम करता है। जबकि सहयोग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिगत संयोजन, इट्स इंडिविजुअल यूनिटी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, यहाँ पर समूह की बात नहीं होती। चौथा पॉइंट है, यह दीर्घकालीन व्यवस्था, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कंपनी चलेगी तब तक ये एक मैनेजर, एक वर्कर, फोरमैन, सुपरवाइजर मिल करके काम करेंगे। परंतु सहयोग की बात है तो ये अस्थिर प्रक्रिया, इट्स एन टेम्परेरी अरेंजमेंट। अभी हम किसी की मदद करते हैं, कल को हमें लगता है कि उसकी मदद हमें नहीं करनी तो हम नहीं जाते मदद करने के लिए। पांचवा पॉइंट है, ये कम महत्वपूर्ण है। सहयोग की तुलना में ये कम महत्वपूर्ण, इट्स लेस इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द कोऑपरेशन। क्योंकि जब तक सहयोग की भावना हमारे मन में नहीं आती है तब तक हम सही प्रकार से सहयोग जो समन्वय जो है वो नहीं कर पाते। जब सहयोग की भावना हमारे मन में आ जाएगा कि मैं इसकी मदद करूं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ समन्वय करूंगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सहयोग जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है समन्वय की तुलना में। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू कोऑर्डिनेशन। 6 पॉइंट्स है, इट स्ट्रक्चर इज फ्रेम्ड वाइल मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका निर्माण, कंपनी का जब ढांचा बनाया जा रहा था, कंपनी का जब निर्माण किया जा रहा था, तभी हमने सोच लिया था कि ये व्यक्ति इसके साथ मिलकर के कार्य करेगा। परंतु सहयोग जो होता है वो कभी भी हो जाता है, कभी भी बन जाता है। इट मे बी क्रिएटेड एट एनी टाइम। 7वां पॉइंट हमारा होता है, इट्स फॉर्मल या औपचारिक होता है। कंपनी के ढांचे के अनुसार, जैसे हमने बोला कि डायरेक्टर, मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, जैसे ही हमारी चेन है उस चेन के अनुसार हम एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करते हैं, तो ये औपचारिक होता है। और जो सहयोग होता है वो अनौपचारिक होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकता है, चाहे वो हमारे सीधे संपर्क में है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये संस्था है तो आवश्यक है, इट्स कंपल्सरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक मैनेजर एक वर्कर मिल करके काम नहीं करेंगे, तब तक कंपनी चल ही नहीं पाएगी। जबकि सहयोग होना या ना होना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। तो हमने कह दिया ये स्वैच्छिक है, इट्स इनवॉलंटरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समन्वय के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। पहला पॉइंट दिया गया, समन्वय के परिणाम स्वरूप समूह की कुल उपलब्धि व्यक्तियों की प्रत्येक प्रत्येक उपलब्धियों के योग से अधिक होती है। एज एन रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन, अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप कलेक्टिवली इज ऑलवेज मोर देन द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। इसके मीनिंग हम लोग समझेंगे तो इसमें ये बोला गया कि अगर एक एक आदमी अपना अपना काम इंडिविजुअली हम कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक प्रत्येक कार्य कर रहे हैं, मतलब सबको 10-10 चीज़ें बनाने को दी गई, इसलिए सब व्यक्ति अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, कोई किसी के साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, किसी की हेल्प नहीं कर रहा, तब क्या होगा, जो वर्कर अच्छे हैं, कुशल हैं, वो तो अपनी 10 चीज़ें बना लेंगे, परंतु जो अभी वर्कर नए हैं, जिनको अच्छे तरीके से काम नहीं आता, उनका काम तो अधूरा रह जाएगा। अगर कंपनी में किसी भी एक वर्कर का काम अधूरा रह गया तो कंपनी का काम जो है वो अधूरा रह गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर समन्वय सब में होगा तब क्या होगा, तब हम जो अच्छे वर्कर हैं वो अपना काम कर लेंगे और उसके बाद में उन वर्कर्स की मदद के लिए चले जाएंगे जिनका काम पूरा नहीं हो रहा। तब क्या होगा, जिनका काम अधूरा रह रहा था उनका काम भी अच्छे वर्कर्स की हेल्प से पूरा हो जाएगा, मतलब कंपनी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, इससे संस्था के सभी कर्मचारियों को संस्था के लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बाय कोऑर्डिनेशन एवरी एम्प्लॉय गेट्स द नॉलेज अबाउट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। कंपनी के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, उसका हमें पता चल जाता है। तो जब हमें पता चल गया कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम दूसरे वर्कर की मदद के लिए आगे जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, यह मानवीय संबंधों के प्रकाश पर महत्व पर प्रकाश डालता है। इट शोज एन इम्पोर्टेंस ऑफ बेटर ह्यूमन रिलेशंस। इस बात पर ये ज़्यादा महत्व देता है कि सभी व्यक्तियों के आपस में जो संबंध होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं, वो बेटर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी समन्वय या कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे दुर्बलताओं का ज्ञान होता है और उन्हें दूर करना सुगम हो जाता है। बाय दिस वी बिकम अवेयर ऑफ द वीकनेसेस एंड कैन बी रिमूव्ड इजीली। हम जब कार्य करते हैं मिलजुल के, जब हम एक वर्कर को कार्य नहीं आ रहा, वो हमारे पास हेल्प के लिए आया, हम उसकी हेल्प के लिए गए, जब हम उसकी हेल्प करते हैं तो हमारे को ये पता चल जाता है, अच्छा इस वर्कर को ये वाली चीज़ नहीं आती, ठीक है, तो हमें उस बात का ज्ञान हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस वर्कर को वो चीज़
सिखा देते हैं। मैनेजर के पास वर्कर गया, मैनेजर ने पूछा भाई मुझे ये नहीं आ रहा, मैनेजर आएगा और उसे वो काम अच्छे से समझा देगा, सिखा देगा। तब इससे क्या हुआ, उसकी जो दुर्बलता थी, उसकी जो कमी थी, उसको जो काम नहीं आता था, वीकनेस जो थी, उसको हमने दूर कर दिया, उसको कार्य सिखा दिया। फिर पॉइंट है, प्रबंधकों की संस्था का हित विभागीय हितों से ऊपर रखना बताता है। स्टाइल से मैनेजर टू कीप द कंपनीज इंटरेस्ट अबव द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हर एक कंपनी विभागीय हित की बात कर रहे हैं। विभाग होते हैं डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट की कंपनी के जो विभाग होते हैं अलग अलग, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, कैश डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया। तो जितने विभाग हैं उन सबका जो अधिकारी होते हैं वो मैनेजर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया मैनेजर ये ना सोचे कि मैंने अपना ही काम करना है, बल्कि वो दूसरे मैनेजर्स या दूसरे विभाग के अधिकारियों के साथ भी कोऑपरेशन करे या कोऑर्डिनेशन करे। 6 पॉइंट है, संस्था के सुचारू संचालन में सहायक, इट्स हेल्प्स इन द कंपनी टू रन इन बेटर वे। जब हमारी कंपनी में कोऑर्डिनेशन या समन्वय हो जाता है तो हमारी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम को करती है।